हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7 द्वितीय सत्र हिंदी विषय में इकाई 6 जिसका शीर्षक है मालवजी फौजदार, जो कि एक एकांकी है, उसके अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, यदि आपने इस एकांकी यानी कि इस इकाई का पार्ट 1 जिसके अंदर हमने एकांकी यानी कि नाटक के संवादों की चर्चा की और उसके सारांश की चर्चा की है, वह वीडियो यदि आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हैं, या फिर यहाँ ऊपर सजेस्टेड वीडियो में भी उसका लिंक दिया जा रहा है, वहां टच करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए क्यों तैयार हो गया? तो मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए इसलिए तैयार हो गया क्योंकि 3 महीनों से उसने और उसकी माता ने ठीक से अन्न नहीं प्राप्त किया था, यानी ठीक से खाना भी प्राप्त नहीं किया था, ठीक से खाना खाने को नहीं मिला था, और इतनी गरीबी थी, इतनी दारुण परिस्थिति में वो जी रहे थे कि उनके पास कुछ भी नहीं था, पैसे नहीं थे। उसके पिताजी, मालवजी के पिताजी जो थे वो सैन्य में थे और शहीद हो चुके थे, और मजबूरन जब एक सैनिक आकर उसे कहता है कि तुम शिवाजी की हत्या कर दो, उसका वध कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शॉर्ट में यदि आप लिखना चाहें तो मालवजी ने कई और उसकी माता ने कई दिनों से ठीक से खाना भी प्राप्त नहीं किया, खाना नहीं खाया था और बहुत गरीबी में जी रहे थे। और इसी अवस्था में एक सैनिक आकर जब उससे कहता है कि यदि तुम शिवाजी की हत्या कर दोगे तो मैं तुम्हें धन दूंगा, और इसीलिए भूख की वजह से मालवजी और अपनी माता की वजह से मालवजी शिवाजी का वध करने के लिए तैयार हो गए। अपनी हत्या के बारे में शिवाजी कौन कौन सी शंकाएं व्यक्त की? तो अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने कौन सी शंकाएं व्यक्त की जब शिवाजी मालवजी से पूछते हैं कि तुम क्यों मुझे मारने आए थे? तो अपनी हत्या के बारे में शिवाजी ने बहुत सारी शंकाएं व्यक्त की, जैसे कि क्या तुम मुझे मारकर मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? क्या मैंने राष्ट्र के साथ राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगे ऐसा कुछ किया था? तो ये सारी शंकाएं जो थी वो शिवाजी ने व्यक्त की। तुम इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक देना चाहोगे? तो यहाँ मालवजी फौजदार है, तो इस एकांकी को और कौन सा शीर्षक हम दे सकते हैं? तो मालवजी की बहादुरी, शिवाजी की उदारता, मालवजी और शिवाजी, इस तरह से हम और भी शीर्षक दे सकते हैं। शिवाजी बालक को सेना में क्यों भर्ती करना चाहते थे? शिवाजी बालक की बहादुरी, उसका साहस और निडरता पर मुग्ध हो चुके थे। बालक सत्यवादी था, साथ ही साथ वह वीर पुत्र था और उसके अंदर साहस कूट कूट कर भरा था, और इसीलिए शिवाजी मुग्ध हो चुके थे। शिवाजी ने जान लिया था कि ऐसा, और साथ ही बालक का मातृ प्रेम भी उन्होंने देखा था। जो बालक अपने माँ के लिए इतना कुछ कर सकता है वो देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकता है, यह सोचकर शिवाजी बालक को सेना में भर्ती करना चाहते थे। बालक अपनी माँ का पालन पोषण करने की जिम्मेदारी शिवाजी को क्यों सौंपता है? तो बालक शिवाजी की हत्या करने के लिए आया था और पकड़ा जाता है। शिवाजी उसे मृत्युदंड देने वाले थे, और इसीलिए उसे लगता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरी माँ की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इसीलिए वो शिवाजी से विनती करता है कि मेरी मृत्यु के बाद, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि मेरी मौत के बाद या आप मेरी माता की पूरी जिम्मेदारी, पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ले। ओके, तो बालक को लगा था कि उसे मृत्युदंड दे दिया जाएगा, और जब वो मर जाएगा तो उसकी माँ का क्या होगा, इसीलिए उसने पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी शिवाजी को सौंप दी या सौंपना चाहता था। प्रश्न 2, अंदाज अपना अपना। देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांसें ले रहा है, वह क्या सोचता होगा, बताइए। तो देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक यदि युद्ध में घायल हुआ है, उसकी अंतिम सांसें यानी कि वो कभी भी इस दुनिया से चला जा सकता है, तो वो क्या सोचता होगा उसके बारे में आपको बताना है, या आप अपने हिसाब से, अपनी कल्पनाओं के हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे कि वो सोचता होगा कि मुझे यदि थोड़ी और ताकत मिल जाती तो मैं दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता, मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सारे दुश्मनों को निपटा देता। साथ ही साथ उसे गर्व महसूस करता होगा कि मेरा ये जो शरीर है, मैंने अपना पूरा शरीर, अपनी पूरी जिंदगी, अपना पूरा जीवन इस देश के लिए, जहाँ मैं पैदा हुआ, इस मिट्टी के लिए जहाँ पर मैं पला बढ़ा, उसकी रक्षा के लिए मैंने फना कर दिया, कुर्बा कर दिया, इसलिए मुझे गर्व है। तो अंतिम सांसें ले रहा सैनिक इस तरह से
सोचता होगा। प्रश्न 3, नीचे दिए गए शब्द इकाई के जिन जिन वाक्यों में प्रयोग हुआ हो उन वाक्यों को पढ़िए। तो ये जो सारे शब्द है, ये शब्द जिन वाक्यों में प्रयोग हुए हैं उनको आपको पढ़ना है, जैसे कि दृष्टि, सत्यवादी, प्रतिष्ठा, न्योछावर, दर्शन, झूठ, विश्वास, मुग्ध, चिंता और हटूंगा। तो ये सारे वाक्य आपको पढ़ने हैं और इसके लिए क्या करना है आपको पूरी इकाई, पूरी एकांकी पढ़नी है मालवजी फौजदार, और जहाँ जहाँ ये शब्द आता है उसके नीचे पेंसिल या पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, आपको वाक्य मिल जाएगा। इस एकांकी का नाट्यकरण कीजिए। तो आप इस एकांकी को अच्छे किसी प्रसंग में मित्रों के साथ एक नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बड़ी अच्छी एकांकी है। स्वाध्याय, तो स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मालवजी शिवाजी का वध करने के कौन से 2 कारण बताता है? तो मालवजी शिवाजी का वध करने के 2 कारण बताता है कि पहले तो मेरे पिताजी आपकी सेना में थे, और वो 2 कारण बताता है कि मैं और मेरी माता ने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, हम भूख से बेहाल थे और गरीबी में जी रहे थे, और इसी वजह से, भूख की वजह से मैं सोच ही रहा था कि इस भूख को कैसे सहन किया जाए। उसी वक्त एक सैनिक आता है और मुझे धन की लालच देकर आपकी हत्या करने का, आपका वध करने के लिए कहता है, और इसी वजह से मैं आपका वध करने के लिए तैयार हो गया, शिवाजी का वध करने के लिए तैयार। तो यही कारण बताता है और कोई कारण नहीं है। कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास क्यों नहीं गए? तो कष्ट होने पर भी मालवजी शिवाजी के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि वो सोचते थे कि उनके पिताजी ने अपने प्राण देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिए थे। वो शिवाजी के सेना में थे, शिवाजी के राष्ट्र की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण गंवाए थे। तो ये जिम्मेदारी शिवाजी की बनती है कि जो सैनिक घायल हुआ है या जो सैनिक शहीद हुआ है, उनके परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी राजा की बनती है, शिवाजी की बनती है। तो उन्हें जाने की या बताने की क्या ज़रूरत थी? ये शिवाजी की जिम्मेदारी थी और उन्हें निभानी चाहिए, और वो आत्मसम्मान से जीना चाहते थे, इसलिए कष्ट होने पर भी वो शिवाजी के पास नहीं गए। मृत्युदंड के पहले बालक ने कौन सी भीख मांगी? तो मृत्युदंड के पहले बालक ने कहा कि इससे पहले मैं एक भीख मांगना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि मैं मौत से पहले एक बार अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद क्या करना चाहते थे? तो शिवाजी बालक की परीक्षा लेने के बाद उसे माफ़ कर देना चाहते थे, उसके मृत्युदंड से माफ़ी देना चाहते थे और उसे अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे। निम्नलिखित उक्ति किससे कहता है, ये लिखना है आपको, कौन बोलता है और किससे कहता है। जब तुम्हें इतना कष्ट था तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? तो शिवाजी कहते हैं और मालवजी फौजदार से कहते हैं। और मरने से पहले मैं अपनी पूजनी माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। तो मालवजी कहता है, शिवाजी से कहता है, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। तानाजी शिवाजी से कहते हैं, तुम्हारे ही जैसे सेनानायकों पर भारत माता गर्व करती है। शिवाजी तानाजी से कहते हैं, महाराज एक बालक आपसे मिलना चाहता है। दरबान शिवाजी से कहता है, मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। मालवजी से कहता है, महाराज ये शरीर आपका है। तो मालवजी शिवाजी से कहता है। इस प्रकार से आपको लिखना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। पुत्र, जिस प्रकार तुम अपनी माता के दुख से दुखी होकर व्याकुल हो रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुखी हूँ। तो इस पूरे परिच्छेद का आपको गुजराती अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। पुत्र, जे रीते तू तारी माताना दुखથી દુઃખી થઈને વ્યાકુળ થઈ રહ્યો છે, તે જ પ્રકારે હું પણ દુઃખી છું। रात दिन मैं इसी चिंता में रहता हूँ कि किस प्रकार भारत माता का दुख दूर करूँ। रात दिवस हूँ ए જ चिंताમાં રહું છું કે કેવી રીતે ભારત માતાનું दुख दूर करूँ। महाराज ये शरीर आपका है। महाराज आ शरीर તમારું છે। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक इस शरीर में जान है, हूँ प्रतिज्ञा करूँ છું कि જ્યાં સુધી આ શરીરમાં जीव છે, मैं कभी मातृभूमि की सेवा से पीछे न हटूंगा। हूँ क्यारे मातृभूमि की सेवा में पाछળ नहीं हटूँ। तो आ प्रमाणे गुजराती करवानुं छे, अर्थात आपको मातृभाषा में अनुवाद करना है। प्रश्न 4, उदाहरण आधारित नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ शब्दों को उचित क्रम में रखना है और वाक्य सही बनाना है। जैसे कि छोड़कर पीसने अपना बापू लगे काम आटा। तो बापू अपना काम छोड़कर आटा पीसने लगे। तो इस प्रकार से आपको बाकी सारे वाक्य बनाने हैं। जैसे कि देखते दृष्टि से प्रेम शिवाजी और उसकी रहे। तो शिवाजी उसकी ओर प्रेम दृष्टि से देखते रहे। बात सत्य है जो उसे अवश्य बता मैं दूंगा। जो बात सत्य है मैं उसे अवश्य बता दूंगा। क्या तुम्हारे फिर मन में बात थी? तुम्हारे मन में फिर क्या बात थी? प्राण न्योछावर अपने देश की लिए रक्षा के उन्होंने कर दिए।
तो अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, या फिर देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ओके, प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण छांटकर उनके भेद लिखने हैं आपको, यानी कि प्रकार दर्शाने हैं। जैसे कि परिश्रमी छात्र कभी असफल नहीं होते, तो यहाँ पर विशेषण यानी कि जो विशेषता दर्शाते हैं, तो परिश्रमी तो गुणवाचक विशेषण है ये। अब्दुल 20 किलो आटा लाया, 20 किलो तो परिमाणवाचक या निश्चयवाचक विशेषण है। ओके, ये लिख सकते हैं आप। निश्चित संख्यावाचक विशेषण भी कह सकते हैं आप, 20 किलो है। राम ने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, तो निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण है 5 मीटर। 25 छात्रों ने सही उत्तर दिए, तो 25 संख्यावाचक विशेषण है। दीपावली पर हमने बहुत मिठाई खरीदी, तो बहुत अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण कह सकते हैं। बहुत यानी पता नहीं है कितना है। रेशमा के पास 3 किताबें हैं, निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। कुछ लड़के बगीचे में खेल रहे हैं, कुछ अनिश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण। कितने भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। माया ने चाय में थोड़ा दूध डाला, तो थोड़ा ये भी अनिश्चयवाचक विशेषण है। वे लड़के शोर मचा रहे हैं, सार्वनामिक विशेषण है। वे सर्वनाम है, वे लड़के शोर मचा रहे हैं। आप किस आदमी की बात कर रहे हो, किस प्रश्नवाचक विशेषण। तो इस प्रकार से विशेषण के प्रकार और विशेषण आपको छांटकर लिखने हैं। योग्यता विस्तार, देश के स्वतंत्र संग्राम में अपना योगदान देने वाले कम से कम 10 देशभक्तों का परिचय प्राप्त कीजिए। तो बहुत सारे देशभक्तों ने हमारे स्वतंत्र संग्राम में और हमारे देश के आज़ादी में, हमारे देश के वहीवट में, शासन में अपना योगदान दिया है। तो ऐसे जैसे कि महात्मा गांधी, सरदार पटेल, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और भी बहुत सारे, खान अब्दुल गफ्फार खान और सरदार सिंह राणा, मैडम जी कामा, एनी बेसेंट और जवाहरलाल नेहरू, बाबा साहब आम्बेडकर। तो ये सारे स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में अपना योगदान दिया था। गांधी जी, सरदार पटेल और शहीद भगत सिंह जैसे देश नेताओं के जीवन पर आधारित फिल्म या धारावाहिक आपको देखनी है। तो गांधी जी, सरदार पटेल, इनके जीवन पर आधारित, शहीद भगत सिंह, बहुत सारी मूवीज़ बने हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर अभी एक सीरियल चल रहा है, शायद NDTV पर आ रहा है। तो ये सारे जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे, हमारे देश के लिए महान कार्य करने वाले महान लोग थे, उनके जीवन आधारित फिल्में या धारावाहिक आपको देखनी है। ओके, तो मित्रों इस प्रकार से इस इकाई के सारे प्रश्नों की हमने चर्चा की। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नाडा सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।